जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी प्यारे संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग गुरुपा की प्यारी बेटी ने हमें शेयर किया। बस संगत जी, बहुत ही प्यारा और बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग होने वाला है। गुरुपा जो भी हमारे ऊपर जो भी मुसीबत आती हैं, जो भी इल्ज़ाम आते हैं, गुरुपा हमें उन सब से बचा ही लेते हैं। संगत जी, आज का सत्संग भी कुछ ऐसा ही है। किस तरह से गुरुपा ने हमारी संगत आंटी की लाज बचाई, उनके ऊपर आए इल्ज़ाम को उन्होंने पल भर में ख़त्म कर दिया। संगत जी, आप लोगों से भी मेरी एक ही विनती है, जो भी सत्संग आप लोग के सामने आते हैं तो उसे ज़रूर सुना कीजिएगा। गुरुपा आपको कोई ना कोई संकेत अवश्य देंगे और जो भी परेशान हैं, जो भी दुखी हैं, हर तरफ से चारों तरफ से हार चुके हैं, तो एक बार वो बड़े मंदिर जाकर ज़रूर आएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, हम आंटी जी का सत्संग सुनते हैं उन्हीं की मुँह जुबानी में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का लाखों अरबों बार शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। आज मैं सभी संगत परिवार के साथ अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ गुरु जी के महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। तो संगत जी, मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक मेरे रिलेटिव हैं, मेरा रिलेटिव है, कजन है। तो उनको ना, उनकी जब मैरिज हो रही थी भाई की, तो मैरिज हो रही थी तो उनकी कोई सिस्टर नहीं है, मैं ही हूँ। तो उन्होंने बोला कि यही देख लेगी लड़की वगैरह, और मैंने देखा तो मैंने कहा ठीक है, लड़की ठीक है, शादी कर लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको पसंद आ गई, ठीक है कर लेते हैं। कर ली, और शादी करने के बाद संगत जी, उस भाई की वाइफ आई 1 साल 2 साल तो बहुत अच्छे से बीते। उनके एक बेटा भी हुआ 2 साल में, और उसके बाद उनके बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी। तो जैसे ही प्रॉब्लम होते होते 6 महीने हुए थे, मतलब 1.5-2 साल अच्छा बीता, फिर 6 महीने दिक्कत हुई तो 2.5 साल हुए। तो उसकी वाइफ ने मुझसे बोला कि अरे हमारे बीच में तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है, ना तो ये खाना ढंग से खाते हैं, खाना छोड़ देते हैं, और इतनी दिक्कत हो रही है कि लड़ते रहते हैं। और कह रही बहुत अच्छा रिलेशन था, पता नहीं ये क्या हुआ अचानक से। तो वो भाई मेरे को बोलता इसने शादी करा दी, इसने शादी करा दी, ऐसे करके बोलता। तो मुझे भी बड़ी प्रॉब्लम होती। मैंने बोला गुरुजी ये कैसा इल्जाम लगा रहे, मैं तो अच्छे के लिए किया और ये देखो क्या बोल रहे मेरे को। तो ऐसे ही मैंने क्या किया, अब वो राधा स्वामी है वो लोग, तो वो गुरुजी को तो नहीं मानते, लेकिन मैं बोलती थी। तो उन्होंने क्या किया, मैंने बोला फिर ठीक है, किसी अच्छे से पंडित को ढूंढ के पूजा करा दो, क्या पता कोई ग्रह वगैरह की वजह से इसको दिक्कत हो रही हो। अब पंडित को भी मेरी ही जान पहचान में था। मैंने फिर से उसका कांटेक्ट नंबर लिया और मैंने बोला कि आप इसको देखो क्या दिक्कत है। उसने बताया कि हाँ पूजा करा लो, ठीक हो जाएगा। तो संगत जी, जैसे गुरु जी बताते हैं ना कि किसी के चक्कर में मत पड़ो, तो यहाँ पर एक ये भी है, ये चीज भी खुलेगी इस सत्संग में कि ये जितने भी पंडित गुरु ये सब बैठे हुए हैं, पंडित वगैरह, ये सब कोई किसी काम का नहीं है। गुरु जी कहते हैं ना, इनका भी अधूरा ही ज्ञान। तो उस पंडित ने 21,000 रुपए लेके उसकी पूजा की, और उसके पास जॉब भी नहीं था। तो वो 21,000 जो लिए तो उसने अपने फादर से लेके दिए। तो वो चलो कोई नहीं, उसने सोचा मेरे घर में ठीक है सुख शांति हो जाए, उसने करा दी। और वो पूजा कराते ही ना संगत जी और उल्टा हो गया, और उल्टा हुआ कि वो और ज्यादा गुस्सा करने लगा, और ज्यादा चीजें बिगड़ने लगी। तो वो फिर से मेरे ऊपर चीज आई कि देखा ये पता नहीं इसने किस कैसी पंडित को बोला और कैसा कैसा पूजा कर दी। वो पूजा ना संगत जी उल्टी पड़ गई जो उसने की। उसने पता नहीं क्या सही नहीं देख पाया है क्या, जो भी था वो पूजा उल्टी पड़ी है, जो भी था और ज्यादा चीजें खराब हो गई। उसका दिमाग बड़ा डिस्टर्ब रहने लगा भाई का, जबकि वो एक बहुत ही जेन्युइन अच्छा डिसेंट
इंसान था, बस ये था पढ़ा लिखा है, उसके पास जॉब नहीं था। तो शादी के 2.5 साल 3 साल बीते, जॉब नहीं था, 4 साल बीते, 5 साल बीते, 6 साल लड़ाई झगड़ों में बीतते रहे, 7 साल बीते। अब 7 साल बाद वो ऐसे ही यहाँ आया। मैं भी गुरुजी को इतना ज्यादा पहले से नहीं मानती थी, धीरे धीरे ही बना हिसाब कि मैं गुरुजी को बहुत ज्यादा मानने लगी। तो अब आया वो, ये 2024 में तो आया मेरे पास, रुका 1 हफ्ता अपनी वाइफ और बच्चे के साथ। तो मैंने उसको बोला, भाई एक काम कर लो, गुरुजी के पास चलो। तो उसने बोला, अरे हम नहीं, हम तो राधा स्वामी को मानते हैं, हम नहीं जा सकते। अरे मैंने बोला, राधा डॉक्टर भी अगर सही से ना इलाज करे तो चेंज करते हैं ना। तो अगर तुम किसी गुरु गोसाई को मानते हैं तो वो गुरुजी ऐसा नहीं बोलते कि आप इसको छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। आप जिसे मानते मानो, वो तो महाशिव है, वो सभी का कल्याण करने के लिए आए हैं, तो वो तेरा भी कल्याण करेंगे, चल के तो देख। तो संगत जी 3 दिन लगातार ना 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 चलती रही। कभी बारिश हो गई तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि गाड़ी जाने में दिक्कत होगी, ट्रैफिक मिलेगा, हम कैसे जाएंगे। कभी उसने बोला, अरे अब ये लोग तो जा नहीं रहे, तो चलो हम अपने घर चलते हैं, हम यहाँ से जा रहे हैं, हमें नहीं रहना है। वो खुले घरों में रहता है गांव में अपने अच्छे से, तो उसको लगा यहाँ घुटन। तो मैंने बोला कि नहीं, गुरुजी के पास तो चलना पड़ेगा। अब संगत जी उसकी जो नेगेटिविटी थी वो उसको रोक रही थी, क्योंकि कुछ भी अच्छा काम करोगे तो नेगेटिविटी आपको रोक देगी। तो जो उसकी नेगेटिविटी की सोच उसके हावी हो रही थी, मैंने भी बोला, मैंने कहा गुरुजी अब आप इसको बुलाओगे? मैं बाबा मेरी लाज रखो, मेरे ऊपर सारी चीजें आ रही। तो संगत जी प्यारे गुरुजी ने मेरी ऐसी लाज रखी कि मैं उसको ले गई जबरदस्ती ही सही। मैंने बोला बीच में ना कोई आते रुकेगा ना जाते रुकेगा, खाना पीना नहीं है। ले गए, खाया, लंगर प्रसाद खाया, जल प्रसाद दिया, चाय प्रसाद पिया, सब करा और वापस आ गए। तो वापस आ गए, लेकिन आत्मा पे कोई, मनुष्य आत्मा पे कोई प्रभाव नहीं था। सत्संग का बोल रहा है आके कि अरे सत्संग गए, वहां पर खा लंगर प्रसाद किया, तो इससे अच्छा तो हम यहाँ थोड़ा रुकते तो कुछ अच्छा सा जंक फूड खा लेते। तो मैंने बोला, अरे बाबा, मैंने ये कैसा है बताओ। अब वही ना कि कलयुग का इतना प्रभाव है कि अच्छे कर्म करने नहीं दे रही है। ये कलयुग का प्रभाव अच्छे कर्मों को करने से रोकता है। तो उस आत्मा ने जब ऐसे बोला तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि बताओ, हम लेके भी गए इतनी दूर और गुरु जी ये क्या बोल रहा है। लेकिन संगत जी गुरु की तो महिमा अपरम अपार है। गुरु जी ने 1 हफ्ते बाद, वो चले गए मेरे घर से भी अगले दिन, और 1 हफ्ते बाद उसकी वाइफ का फोन आया। उसने बोला कि दीदी बड़ा सुकून हो गया घर में, गुरुजी ने एक ही बार में इतना कमाल चमत्कार कर दिया। संगत जी मैं अपने बाबा के सामने इतना रोई बैठ के। मैंने कहा वाह 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 वाह, तूने तो मेरे ऊपर से सारे इल्जाम हटा दिए, शुक्राना तेरा लाखों अरबों खरबों बार शुक्राना। तो संगत जी उस आत्मा के घर में एक ही बार गुरुजी के मंदिर से निकल लंगर प्रसाद करने से ही ब्लेस कर दिया गुरुजी ने, जबकि उसकी नेगेटिविटी। तो गुरुजी तो वाकई अंतर्यामी है, उन्हें ये पता है कि ये बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन किसी कारण बस ये ऐसी हरकत कर रहा है। तो गुरुजी ने वहां उस आत्मा का कल्याण किया। वो मनुष्य आत्माओं को, अब ये बात को भी 2 महीने 3 महीने हो गए, वो बहुत चैन से अपने घर में रह रहे हैं, और 7 साल उनकी शादी को हो गए, जिसमें से 5 साल तो वो लड़ते लड़ते ही कटा। तो गुरुजी ऐसे घरों के कलेशों को धक्का मार देते हैं बाहर। बस हमें विश्वास रखना और मंत्र जाप करना है, बाकी गुरुजी तो किसी नियम में बांधते नहीं है। तो इसलिए आप, गुरुजी ना सफाई करते हैं। जीवन में भी कोई तुम्हें कुछ बोल रहा है, ये है गुरुजी आपकी लाज, मेरी तो लाज रखी, मैं तो शुक्राना दिन रात करती हूँ। और संगत जी उसकी जॉब नहीं गई, क्योंकि देखो गाँव में तो कोई खाने कमाने का जरिया नहीं होता, तभी लोग यहाँ भाग भाग के आते हैं। तो अभी गुरुजी के आने के बाद ही उसका काम का भी कोई बात चल रही है, भले ही प्राइवेट ही होगा, लेकिन गुरुजी हर असंभव को संभव कर देते हैं। तो देखो वहां कोई काम धंधे की बात 7 साल से उसकी नहीं चली थी, लेकिन गुरुजी के पास जाने के बाद फिर वो दोबारा आया। जब उसके घर में सुख शांति हुई
तो वो दोबारा आया, शुक्राना करके गया, गुरुजी के बड़े मंदिर गया, बैठा और आराम से शुक्राना करके गया। अब गुरुजी उसका काम का बात चला रहे हैं, अब उसके काम लग जाता है। जैसे ही मैं फिर से शुक्राना सत्संग करूंगी उस भाई के लिए, और बहुत ही अच्छा, गुरुजी का लाखों अरबों बार शुक्राना है। शुक्राना ऐसे ही सभी संगत परिवार के, और जो गुरुजी की संगत नहीं उनके भी घरों से गुरुजी कलेश खत्म करें, सबको सुख शांति दे, सबका भला करे। और आप हमेशा दूसरों के लिए भी अच्छा सोचिए, क्योंकि हम सोचते हैं ना, अरे हम करते नहीं, लेकिन हम सोच तो लेते हैं ना। तो अच्छे से अपना जीवन बिताए, सबका भला हो, सबके घरों में सुख शांति रहे, सबके बच्चे गलत रास्तों पे जाने से बचे, सबको रोजी रोटी मिले, सब खुश रहे। अब जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरुजी का लाखों अरबों बार शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। जय गुरु जी। आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ब्लेसिंग वाला सत्संग भेजा और सभी संगत को ब्लेसिंग पाने का मौका दिया। इसी तरह गुरुपा आपकी अंग संग रहें, आपकी हर एक मनोकामना, हर एक इच्छा को पूरी करे, आपकी हर बात पूरी करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप लोग को भी अपना सत्संग शेयर करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा आपको, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख कर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। संगत जी, आपका सत्संग भी गुरु परिवार में जरूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मिलते हैं अगले नए ब्लेसिंग भरे सत्संग के साथ और नए नए संगतों के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।